अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस छोटे से व्लॉग में पाकिस्तान में जो इलेक्शन से पहले ख़रीदो फ़रोख्त जारी है इस हवाले से, और इसके बाद जो जबरी पाबंदियाँ और फिर उसको अपनी मनमानी के मुताबिक, अपनी चाहत के मुताबिक, अपनी ज़मीर फरोशी के बदले में के एवज़ में वो दोबारा हमारे ऊपर लाके मुसलत करना, और फिर ये जबरी पाबंदियाँ जो लगाई जाती है, जबरी नाअहलियों का जो एक मौसम बहार है, इस पर बात करेंगे। और कोशिश करूंगा कि जो अदालतों के ख़ासकर आजकल स्पेशली जो ये हफ्ता 10 दिन में आप देख रहे हैं, ये जो हंसी मजाक का जो एक प्रोग्राम है जारी है, और हकीकत में ये इस मुल्क के साथ, इन अवाम के साथ ये जो मजाकरात, यानी मजाकरात से मुराद है कि जो मज़ाहिया एक प्रोग्राम, मज़ाहिया एक जो है ना एक सेशन जारी रखा है, इन बराए नाम मुक़्तदर लोगों ने, इन बराए नाम पाकिस्तान के चाहने वाले या पाकिस्तान के चलाने वाले लोगों के इस मजाक को कब तक हम बर्दाश्त करेंगे, कब तक अवाम जो है ना अपने सर पर ये जो अजाब के ऊपर अजाब नाजिल कराया जा रहा है, ये अपने सर पे लेंगे और अपने सर पे वो बर्दाश्त करेंगे। बहरहाल इन तमाम बातों पे तफसील से बात करने की कोशिश करूँगा। इलेक्शन से पहले इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज़मीरों का खरीद व फरोख्त जो है ना वो जारी व सारी है, बड़े ज़ोर और शोर से चल रहा है। आप अगर देख लें तो कोई क्वेटा के दौरे कर रहे हैं, लंदन से यहाँ पे आके उनको सरकारी प्रोटोकॉल के थ्रू फिर उनको यानी जबरी तौर पे उनको भी नाअहल कर दिया गया था बकौल उनके, और फिर उनको वापस भी लाना, और उनके बदले में जो पहले 3 साल चला उनको गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी तौर पे और जबरी तौर पे उनको नाअहल भी कर दिया गया, यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को, और फिर उनके साथ जो भी चलने वाले लोग हैं उनको फिर जबरी तौर पे पाबंदियाँ भी लगाई गई, जबरी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराए जा रहे हैं, और जबरी तौर पे उनको अगवा भी कराया जा रहा है, जबरी तौर पे उनको खामोश भी कराया जा रहा है, और उनकी इवन पार्टी के साथ जो एक लगाव है उसको भी जबरी तौर पे नफरत में पैदा करके और तब्दील करके दूसरों के साथ जबरी तौर पे मोहब्बत भी पैदा किया जा रहा है। तो ये जो जबरी लफ्ज़ है ये आजकल हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़ा पीक पर है, बड़ा उरूज पर है। बहरहाल असल में एट द एंड नुकसान, ज़्यादती, जुल्म इस ये खुदादाद पाकिस्तान के सरजमीन को और इसके साख को और हम जैसे अवाम को ही इन्हें उठाना पड़ता है। एट द एंड नुकसान हमारा ही है, लेकिन करे तो क्या करे, हमारे बस में भी कुछ नहीं है। इसके रोकथाम हमारे अप्रोच का, हमारे सोच का, हमारे जैसे कहते हैं ना ताकत का काम नहीं है। हर शख्स, हर ओहदे और हर इदारे का कीमत लगाया जा चुका है। इस वक्त अदालतों में जज और आर्मी जैसे इदारों में चीफ और जर्नल का कीमत लगाया गया है। माफियाज और शरीफ फैमिली समेत दूसरे छोटे पार्टियों के बड़े बड़े चोर भरपूर अंदाज में ज़मीर फरोशी में और ज़मीरों के खरीद फरोख्त में मसरूफ़ अमल है। बहरहाल अगर इस पर हंस से नहीं तो क्या करे, यानी अदालतों के या इस वक्त जो हमारे मुल्क में ज़मीर फरोशी या ज़मीरों का खरीद फरोख्त जारी, इस पर हंस से नहीं तो क्या करे, इसका मजाक ना उड़ाया जाए तो क्या किया जाए, इस पर मजाक का एक ड्रामा, एक फिल्म ना बनाया जाए तो क्या किया जाए। एनीवे एक आईनी वज़ीर-ए-आज़म जो कि 24 करोड़ अवाम, यानी 25 करोड़ 24 करोड़ अवाम को चाहिए भी, उनको ज़रूरत भी है और उनकी वाकई डिमांड भी है, और उन्हीं के यूँ समझ लें कि इस वक्त अगर ऑन ग्राउंड हक़ाइक़ देखें, उन्हीं के एक वोट बैंक भी उस वज़ीर-ए-आज़म के साथ है, उस शख्सियत के साथ है, लेकिन वो चंद लोगों को नहीं चाहिए, चंद लोगों की ज़रूरत नहीं है, अब चंद लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चल रहे, चंद लोगों की जो BMW गाड़ियों का जो एक तोहफ़ों में देने वाला वज़ीर-ए-आज़म वो नहीं है, वो चंद लोगों के लिए रिश्वत के बाज़ार गर्म करने वाले नहीं है, या उस तरह के बाज़ार वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस तरह के बाज़ार गर्म कर रखा जाए और गरीब अवाम के साथ जुल्म किया जाए। तो उसको आप सलाहों के पीछे भेज दो, उनको अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरा करने पे सज़ा दे दे, उनको अपनी रियली कानूनी तरीके से चलने की ही सज़ा दी जाए। तो इसका मतलब है कि इस पाकिस्तान में तो वाकई यानी गंगा जो है ना वो उल्टा बह रहे हैं, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये गंगा अगर आप देख लें तो ये कानून आइन के साथ जो दे रहे हैं, या कानून आइन को ही जो उनके रास्ते पे चलने वाले उन्हीं को जेल भेजा जा रहा है, उन्हीं को अगवा किया जा रहा है, उन्हीं के ज़ुबान बंद किया जा रहा है, सच और हक की ही सज़ा दी जा रही है। अगर देखा जाए इस
इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। तो उसने क्या किया मुझे बताओ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्या किया? आज तक रियली हमें किसी ने नहीं बताया कि उन्होंने गलत कौन सा काम किया। अच्छे काम का बच्चा बच्चा बता रहे, अच्छे काम का गरीब मालदार सब बता रहे, अच्छे काम का एक बड़े शहर से लेकर एक छोटे गांव तक गली गली में लोग बोल रहे हैं, बता रहे। सोशल मीडिया जिसके पास मोबाइल है, जो बगैर किसी प्रेशर के अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, तो वो सब यही कहते हैं कि चाहिए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चाहिए, चाहिए तो लीडर इमरान खान चाहिए, चाहिए तो हमें गरीबों का सहारा इमरान खान चाहिए। लेकिन चंद लोग जिनको खुद अपना उनसे कोई मीन्स के वो जो जेब गर्म करने वाला काम है या बाजार जो गर्म करने वाले इस तरह ज़मीर फरोशी का या ख़रीद फरोख्त का, तो वो नहीं चल रहा है। तो इसी वजह से उनकी दुकानदारी बंद होने की सूरत में उनको नहीं चाहिए। उन्होंने एक आईनी जिम्मेदारी पूरी की है। उन्होंने गैर मुल्की ताकतें या रजीम चेंज के हवाले से उनकी जो साजिशें हैं उनको बेनकाब कर दिया। उनको अवाम के सामने, अपने कौम के सामने, जो कि वज़ीर-ए-आज़म को अपने कौम के सामने सब कुछ लाना चाहिए। और यही असल में एक जमहूरियत का जो है जिसे आप कह सकते हैं कि हुस्न है, जमहूरियत की खूबसूरती है और अवाम का हक पूरा करने का एक तकाजा है कि आप अवाम को, कौम को अपने तमाम मामलात बताया करें, कोई चीज़ ना छुपा कर रखे अवाम से, क्योंकि आप अवाम के वोट से आए हुए, आप असल में जमहूरी सोच के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म बने। तो जमहूरी मुल्क में या जमहूरियत के सिस्टम में यही चलता है। लेकिन ये आईनी नहीं, ये इन लोगों की समझ में गैर आईनी है। इनको कैसे समझाएं, इनको कब समझ आएगा? इस मुल्क को वाकई दोबारा इन्हें दूसरा बांग्लादेश का एक हिस्सा इसमें देखना चाहते हैं। वाकई इस मुल्क को दोबारा खाना जंगी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। बहरहाल आप अगर देख लें तो इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ बैरूनी साजिश होके और अंदरूनी ताकतों के मुलविस होने की एक जो सच्चाई है वो कौम को बताई और उसी की सजा दी गई है। पहले कहते थे कि साइफर ही है ही नहीं, साइफर है ही नहीं, झूठ बोल रहे, एक आम कागज ले रहे, फिर साइफर गुम गया, फिर साइफर मिल गया, अब साइफर जो है ना है लेकिन साइफर गुम गया तो इस गुम होने की सजा दी जा रही है। समझ से बाहर है, वो सीधा करे तो इसकी सजा, वो सीधा करे तो इसकी सजा, वो सीधा करे तो इसकी सजा। अपने घर का कानून है, अपनी मनमानी है, अपने हुक्मरानी है, जैसे चाहे जिस तरह चाहे 24 करोड़ अवाम को भेड़ बकरियों की तरह चरवाहा बन के चलाते रहे। बहरहाल वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के ज़मानत दरख्वास्त जो है ना वो दायर की गई थी, उस पर आज समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की वाह कमालात में एक और यानी शर्मनाक किस्म का जो एक फैसले का हुक्म है वो भी माशाल्लाह सादर फरमाया। आज वो भी मंजर आम पे आ गया, आज वो भी हमें सुनने को मिला। यानी हुक्म दिया गया कि इस दरख्वास्त ज़मानत जो है इसकी समाअत में उल्टा आर्टिकल 248 के मुताबिक इनकी जो ज़मानत है वो इनकी जो आईनी जिम्मेदारी है वो गलत है। और इन्हें आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ। और गैर आईनी जो काम है वो दुरुस्त है और अपने जितने भी गैर आईनी इकदाम इन्हीं जस्टिस साहिबान से, ये इन्हीं जो मुख्तदर लोगों से, इन्हीं जो जर्नलों से हुई है, उसको एक सही रंग देना, बजाय इसके कि उनके एहतसाब हो जाए, उनको सही रंग देना, उनको एक कवर करने की कोशिश की है। और आज फैसले में बजाय इसके कि ज़मानत के फैसले पर हाँ और ना में बात हो जाए, उल्टा और केसेसों में एक हुक्म सादर फरमाया कि इनको यानी इस 248 के ज़िम्रे में ये नहीं आते, आर्टिकल 248 के, और इस ज़मानत को मुस्तरद किया जाता है। और इसके अलावा जो इसके इनमीज़ इस ज़िम्रे में ना आने के, इसके मुखालिफत में जो काम है वो जल्द अज जल्द निपटाया जाए 4 हफ्तों के अंदर अंदर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये माशाल्लाह एक अनोखा किस्म का फैसले, सारे अनोखे, लेकिन ये एक अजीब बगरीब मंतक के साथ फैसला सामने आया। और स्पेशल अदालतों को ये हुक्म दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जस्टिस आमिर फारूक ने हद पार कर दी। वाकई अदालतों के वाकई शलवार उतार के, यानी वो जिसे कहते हैं ना एक डंडे में वो शलवार जो है लोगों को दिखाया गया है कि लो हमने अदालतों के अदल इंसाफ के, पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म और सितम करके ये हमने डंडे में उनकी शलवार लटका के रखी है। एनीवे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इन माफियाज का एक खामोश नुमाइंदा और खिलाड़ी बनकर खेल रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये इमरान खान का जो वकील है और जो लॉयर फॉर्म है उनका, जिसके जो नुमाइंदगी आजकल पंजोता साहब कर रहे हैं, तो ये इसके पंजोता साहब ने आज अपने अदालत के बाहर जो एक इजहार ख्याल किया और अदम एतमाद का इजहार किया
कि हम सबको ये कबूल नहीं है ये चीफ जस्टिस कि इसको जो फैसले हक और सच पे करने हैं उनकी तौफीक नहीं है, और जो फैसले हमारे इन मामलात के मुखालिफ या जो गैर ज़रूरी फैसले उनको की जाती है। बहरहाल ये जबरी नाअहलिया और जबरी पाबंदियाँ और जबरी जो भी इन्हें लोगों की वफादारियाँ चेंज करना, ये आप कब तक करेंगे और कब तक चलता रहेगा, इसका अजाला आपको या इसका रिएक्शन रद्दअमल जो है ना वो आपको हकीकत में बहुत देर बाद नहीं बल्कि साल 1.5 साल, हद हो जाए तो 2 साल बाद नज़र आ जाएंगे। वो ये फिर वही पुरानी गलती हम दोहरा रहे, लेकिन समझाए तो किसको समझाए, इन बातों का कोई असर किसी पर नहीं होता है। एनीवे इदारे बिक रहे हैं, इदारों के बड़े बिक रहे हैं, और हकीकत में माफियाज और शरीफ फैमिली जैसे ना वो अभी क्वेटा के रोक कर चुके, उनको इस मैदान में फिर उतारा गया कि आ जाओ, करप्शन बहुत अरसा हो गया पाकिस्तान में नहीं हुआ है तो आ जाओ 16 माह में, चूंकि जो काम कंप्लीट नहीं हुआ वो आप कंप्लीट करें। और रेकोडेक के जो है ना वो ये मशहूर मारूफ सहाफ़ी लोग बोल रहे हैं कि रेकोडेक के हिस्से बांटने के लिए वहाँ पहुँच गए, और बाप पार्टी वाकई नवाज शरीफ के बाप बन गए, और वहाँ पे बाप का किरदार अदा करके नवाज शरीफ को अपना बेटा समझ के रेकोडेक में जो बलूचिस्तान के अवाम का हक है वो बांटने का एक बाज़ार गर्म करके रखा है। और अभी वो इत्तेहाद के साथ साथ इन तकसीम या इन जो जैसे कहते हैं कि हिस्से तकसीम कर लें, जो रेकोडेक के जो अवाम के पैसे आने वाले इलेक्शन में जो खर्च होने वाले पैसे, उन तमाम के भी हिसाब किताब इन्हें बांटा जा रहा है। न सिर्फ इत्तेहाद बल्कि इस करप्शन में भी इत्तेहाद का एक दोबारा हाथ मिलाया गया। और मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी कहा था कि एक और PDM2 आपको नजर आएंगे। अगर आने वाला इलेक्शन हुआ तो वो एक शफाफ इलेक्शन नहीं होगा, वो एक आइन और अवाम की हुक्मरानी वाला इलेक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाने वाला इलेक्शन, वो हमें बेड बकरियाँ समझने वाला इलेक्शन होगा। बहरहाल अगर अवाम के हाथ में कुछ है तो उनको चाहिए कि वो अपना लोहा मनवाए। वो इलेक्शन अगर हुआ तो वो एटलीस्ट ऐसे अपना किरदार अदा करे कि दुनिया में कम से कम जितना एक्सपोज हुआ है तो वो हो चुके हैं, लेकिन दुनिया में रियल में इलेक्शन भी एक्सपोज हो रहा है कि हमारा इलेक्शन किस तरह हो रहा है, किस तरह होने जा रहा है। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।